अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था साइंस का, उसमें थोड़ा टॉपिक रह गए थे, उसको हम रीडिंग करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा हेडिंग है एग्रीकल्चरल यूजेस। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बैक्टीरिया का, किसलिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन का। नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है उसको फिक्स करते हैं और प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन उसको फिक्स करते हैं और प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। द प्लांट्स कैन नॉट बी नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर विच कंटेन 78% नाइट्रोजन, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन होती है वो, लेकिन जो प्लांट होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। Some bacteria absorb this free nitrogen from the air and convert it into nitrogenous compound, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को लेते हैं एटमॉस्फेयर से और नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देते हैं। These are present the root nodules of leguminous plant, यानी कि जैसे कि पी प्लांट है, अरहर प्लांट है, इन सब ये सारे प्लांट लेगुमिनस प्लांट कहलाते हैं। इनकी जड़ों के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। These nitrogenous compound add to the fertility of the soil naturally, यानी ये जो कंपाउंड नाइट्रोजन कंपाउंड बनता है ये उसकी सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको भी नेचुरली बढ़ाता है। Thus the nitrogen fixing bacteria act as a natural fertilizer for the soil, यानी कि बोल सकते हैं हम कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं एक्ट एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर बनाते हैं हमारे सॉइल के लिए। नेक्स्ट है हमारे एनवायरमेंटल यूजेस। एनवायरमेंटल यूजेस क्या है? देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। सम बैक्टीरिया आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स दैट हेल्प टू रिलीज नाइट्रोजन फ्रॉम द डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो हमारे कोई भी डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडी है या प्लांट्स बॉडी है उनमें जितनी भी नाइट्रोजन होती है उसको क्या करते हैं? फ्री करते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है। By decomposing dead complex organic matter decomposed into the simple ones, these decomposing bacteria release important nutrients into the soil and air, यानी कह रहा है कि ये डेड और डिकेइंग मैटर को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं और उसमें जितनी भी नाइट्रोजन होती है उस बैक्टीरिया के द्वारा क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं और नाइट्रोजन जो होती है वो सॉइल में और एयर में प्रोवाइड कर दी जाती है। द डिकम्पोज रिमेन बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉइल एंड दस इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी इस प्रकार से क्या होता है? डिकम्पोज जो रिमेन बचता है डिकम्पोजिशन का वो क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है। अब आया फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस। बायोगैस का फॉर्मेशन क्या है? पहले बायोगैस के बारे में हम समझते हैं। द वेस्ट आर ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग मेथेन एंड मैन्योर्स, यानी कह रहा है द वेस्ट आर ब्रोकन डाउन, जो वेस्ट होता है ब्रोकन डाउन किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में रिएक्शन करते हैं। ठीक है। प्रोड्यूसिंग मेथेन, क्या बनाते हैं? मेथेन गैस बनाते हैं और मैन्योर्स बनाते हैं। मैन्योर यानी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको बनाते हैं। ठीक है। एक्सक्रीट ऑफ एनिमल्स एंड मैन, प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स etc fermented in the closed container in the absence of oxygen by anaerobic bacteria to produce methane, a useful fuel which is used for cooking, यानी कह रहा है कि एक्सक्रीटा होता है एनिमल का, मैन का, प्लांट्स का जो प्रोडक्ट होते हैं उनका जो जितना भी एक्सक्रीटा होता है वो एक क्लोज कंटेनर में रख दिया जाता है और उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरिया हो जाते हैं उसके अंदर और एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उसके अंदर। एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में रिएक्शन करते हैं और उसमें से मेथेन गैस प्राप्त होती है जो कुकिंग के लिए यूज की जाती है। बैक्टीरिया यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट where they help in the decay of waste organic matter and clean the environment, यानी बैक्टीरिया आर also used सीवेज ट्रीटमेंट, यानी बैक्टीरिया सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किए जाते हैं। वेयर दे हेल्प टू डिके ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर एंड क्लीन द एनवायरमेंट, क्या करते हैं? दे हेल्प टू डिके ऑफ वेस्ट डिके मैटर जो होता है ऑर्गेनिक मैटर उसको क्या करते हैं? एनवायरमेंट में क्लीन कर देते हैं। ठीक है। ये वर्क भी होता है किसका? बैक्टीरिया का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये हमारा पेज नंबर 24 है। इसमें नेक्स्ट आया हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तक तो हम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे जो यूजफुल होते हैं हमारे लिए।
अब हम बात करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो हमें हार्म भी पहुंचाते हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिस्क्राइब्ड इनटू द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज, यानी 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में। कॉजिंग डिसीज इन ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट, यानी कि सबसे पहले एक हार्मफुल इफेक्ट बताया है कि कॉजिंग डिसीज का कारण बनते हैं जो ह्यूमन बीइंग में, एनिमल में और प्लांट्स में। और दूसरा है स्पॉइलेज ऑफ फूड, और जो फूड को खराब करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी उन डिसीज की बात करेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलती हैं। बैक्टीरिया आर वेल नोन फॉर कॉजिंग अ नंबर ऑफ डिसीज इन मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी बैक्टीरिया आर वेल नोन, बैक्टीरिया बहुत अच्छी तरीके से जाने जाते हैं कि जो क्या करते हैं ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, प्लांट में क्या करते हैं, डिसीज करते हैं। सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड पैथोजेंस, यानी उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं पैथोजेंस। द पैथोजेंस स्प्रेड द डिसीज थ्रू एयर, यानी जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, एयर के द्वारा डिसीज को फैलाते हैं। वाटर एंड फूड एंड इंसेक्ट, किसके द्वारा, वाटर के द्वारा भी, इंसेक्ट के द्वारा भी और फूड के द्वारा भी वो एक जगह से दूसरी जगह डिसीज को पहुंचाते हैं। दे कैन also spread from an infected person to a healthy one, यानी they can also spread from an infected person to healthy one। ये कह रहा है कि ये बीमारी को फैलाते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन तक लेकर जाते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, पैथोजेंस आर रिलीज इनटू द एयर, क्या होगा जब कोई भी पर्सन है वो कॉमन कोल्ड या छींकता है या खांसता है तो पैथोजेंस रिलीज हो जाते हैं एयर में। दीज पैथोजेंस में इधर द बॉडी ऑफ द हेल्थी पर्सन, और ये कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं किसी भी हेल्थी पर्सन की बॉडी के अंदर। व्हेन ब्रीथ एंड ही और शी मे आल्सो गेट कॉमन कोल्ड, और वो भी कैसे कॉमन कोल्ड से ग्रस्त हो जाता है हेल्थी पर्सन की। आगे देखिए, मलेरिया एंड डेंगू आर 2 ड्रेडफुल डिसीज कॉज्ड बाय यूनिसेलुलर माइक्रोब, यानी मलेरिया और डेंगू भी बहुत घातक बीमारियां हैं जो किसके माइक्रोब्स के द्वारा फैलती हैं। मलेरिया इज कॉज्ड ड्यू टू द ग्रोथ एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिकल शेप्ड यूनिसेलुलर प्लाज्मोडियम इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द पेशेंट, यानी कह रहा है कि मलेरिया इज कॉज्ड ड्यू टू द ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन, मलेरिया का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ग्रोथ होती है ऑफ द सिकल शेप, कैसे होते हैं ये सिकल शेप्ड होते हैं। यूनिसेलुलर प्लाज्मोडियम होता है इनका जो कैरियर होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी कि मलेरिया का जो मच्छर काटता है तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द पेशेंट, जो कहाँ मिलता है जाकर, रेड ब्लड सेल्स में मिल जाता है पेशेंट की। प्लाज्मोडियम इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ द ब्लड सेल्स ऑफ अ पेशेंट, प्लाज्मोडियम इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ पेशेंट बाय अ बाइट ऑफ एनाफिलीज मॉस्किटो, यानी एनाफिलीज मॉस्किटो जो होता है जब वो काटता है तो किसी भी इंसान की बॉडी में प्लाज्मोडियम इंजेक्ट हो जाता है। विच कैरीज द जर्म्स इन द सैलिवरी ग्लैंड, जो जर्म्स कहाँ होते हैं उसके, एनाफिलीज मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड्स में होते हैं। प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड मलेरियल पैरासाइट, यानी प्लाज्मोडियम को मलेरियल पैरासाइट भी बोल सकते हैं हम। मॉस्किटो आर कैरियर्स ऑफ मलेरिया एंड डेंगू, यानी मॉस्किटो जो होते हैं वो कैरियर होते हैं किसके, मलेरिया के और डेंगू के, यानी कि मलेरिया और डेंगू जो है मच्छरों के द्वारा फैलता है। फ्लाई इज द डर्टीएस्ट ऑफ ऑल इंसेक्ट, यानी कि जो फ्लाई होती है सबसे गंदी होती है इंसेक्ट में। विच कैरीज पैथोजेंस ऑन इट, यानी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पैथोजेंस पाए जाते हैं, यानी इंसेक्ट। इंसेक्ट आर कॉल्ड द कैरियर्स ऑफ डिसीज, इंसेक्ट को कैरियर ऑफ डिसीज भी बोला जाता है। डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली बीमारी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। सम कॉमन कम्युनिकेबल डिसीज in human being along with their mode of transmission, causative pathogens and preventive measures have been listed as under। ये कह रहा है कि some common communicable disease human being, यानी कुछ communicable disease हैं जो ह्यूमन में फैलती हैं पैथोजेंस के द्वारा। यहाँ पर कुछ लिस्ट दी हुई है उसके बारे में, तो ये आप लिस्ट अच्छे से पढ़िएगा, ये 2 पेजेस पर है, आपकी लिस्ट अच्छे से पढ़िएगा और देखिएगा कौन कौन सी बीमारी हैं जो कम्युनिकेबल डिसीज में आती हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम, स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड का खराब होना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग ऑन फूड आर वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग ऑन फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पर ग्रो करते हैं
आर वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइल। ये एक मेजर बोल सकते हैं, मेजर रीजन कॉजेज है इस फूड के खराब होने का। द मोस्ट कॉमन इज द ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया ऑन ईटेबल स्पेशली ड्यूरिंग वार्म एंड ह्यूमिड सीजन। यानी ह्यूमिड सीजन में या गर्मी में ज़्यादा या बरसात के मौसम में ज़्यादातर क्या होता है कि जो आपने पढ़ा होगा फंगाई मैंने बताया था, तो वो क्या होता है, वो हमारे जो ईटेबल फूड होता है उसके ऊपर आता है या बैक्टीरिया उस पर अटैक करते हैं, तो वो खराब हो जाता है हमारा फूड। ठीक है, मॉइस्चर एंड वार्मथ ब्रीड बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड समटाइम्स इवन वॉर्म्स। यानी कभी कभी कुछ वॉर्म्स भी उसको खराब करते हैं, कीड़े भी पड़ जाते हैं कभी कभी हमारे फूड में। आपने देखा होगा किसी भी फ्रूट वगैरह में निकल आते हैं कीड़े, वो भी हमारे फूड को खराब कर देते हैं। दिस स्पॉइल्स फूड, यानी ये खराब करते हैं हमारे खाने को। दिस स्पॉइल्ड फूड गेट्स डिसकलर्ड डेवलप सो टेस्ट एंड स्टार्ट इमिटिंग फॉल ऑर्डर। फूड के स्पॉइल होने का यहाँ पर भी एक दिया हुआ है, देखो डायग्राम में भी दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या होता है, डिसकलर्ड भी हो जाता है और डेवलप सो टेस्ट, का टेस्ट भी कैसा हो जाता है, कड़वा हो जाता है। ठीक है, खट्टा टेस्ट हो जाता है किसी भी चीज़ का। एंड स्टार्ट एमिटिंग फॉल ऑर्डर, स्मेल भी उसकी क्या होती है, उड़ जाती है, ऑर्डरलेस हो जाता है, उनमें उसकी स्मेल में भी खराबी हो जाती है, बदलाव हो जाता है स्मेल में, उससे हमें पता जाता है फूड खराब हो गया हमारा। फूड गेट्स अनफिट फॉर कंजम्पशन, और फूड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है और कंजम्पशन यानी खाने के लायक नहीं रहता। ईटिंग सच फूड कैन कॉज इलनेस कॉज फूड पॉइजनिंग, यानी कि अगर वो खराब खाना हम खा लें तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है उसके कारण। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।